हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट ग्रामर। गाइस, अगर आप मेरे ग्रामर के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो गाइस, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एडजेक्टिव्स क्या है वो बताया था। सो इसलिए आज मैं आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताऊंगी। ये 8 टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। वर्ड्स which show the quality of noun और pronoun। वे शब्द जो noun और pronoun की क्वालिटी बताते हैं उन्हें adjectives of quality कहते हैं। adjectives of quality को descriptive adjectives भी कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, रीटा इज अ ब्रेव गर्ल। रीटा एक बहादुर लड़की है। तो रीटा की विशेषता बताई गई है यहाँ पे बहादुर। तो ब्रेव क्या है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। समीर इज अ ऑनेस्ट पर्सन। समीर एक ईमानदार इंसान है, व्यक्ति है। तो समीर की विशेषता क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदारी। तो ऑनेस्ट है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब गाइस, सबसे जरूरी चीज क्या है देखने की एडजेक्टिव्स में कि एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। गर्ल हमारा नाउन है तो यहाँ पे वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रेव आया है। पर्सन नाउन है तो हमारे एडजेक्टिव जैसे मैंने बताया कि नाउन से पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले, इसलिए यहाँ पर ऑनेस्ट है। सो हमारे और भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं, नाइस, गुड, एडोरेबल, अग्रेसिव, क्यूट, सॉफ्ट। जो भी मतलब इंसान की क्वालिटी बताते हैं, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की क्वालिटी बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द इनडेफिनेट क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की एक इनडेफिनेट क्वांटिटी बताते हैं, मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती, इनडेफिनेट, जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो वस्तु या वो इंसान कितने हैं, वो हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हैव फ्यू पेंसिल्स। मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं। अब उसको यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं। अगर यहाँ होता कि आई हैव 4 पेंसिल, आई हैव 10 पेंसिल्स, तो मतलब उससे एग्जैक्ट पता था। अब उसे यहाँ नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर हमने फ्यू का यूज किया है। सो हमारा पेंसिल नाउन है तो इसलिए फ्यू हमारा एडजेक्टिव हमारा नाउन से पहले आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो इसलिए यहाँ पर फ्यू आया है, आई हैव अ फ्यू पेंसिल। फ्यू हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। रवि वांट सम मनी। रवि को कुछ मनी, थोड़ी कुछ पैसे चाहिए। तो सम हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे इसके और भी एग्जांपल्स हैं, फ्यू, सेवरल, मच, मैनी, लॉट, लिटिल। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के। नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। दोज वर्ड्स विच शो द डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेट क्वांटिटी बताते हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी। जैसे परम इज 90 ईयर्स ऑफ एज। परम की उम्र 90 साल है। अब यहाँ पे उसने एग्जैक्ट 90 बताया है, मतलब ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, यानी एग्जैक्ट है। आई मेड 5 गोल्स। मैंने 5 गोल्स किए। अब यहाँ पे उसने वही सेम एग्जैक्ट बताया है, इसलिए ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वह शब्द जो किसी स्पेसिफिक लोगों को या स्पेसिफिक चीज को या एनिमल्स की तरफ इशारा करते हैं, वे शब्द डेमोस्ट्रेटिव कहलाते हैं। ठीक है गाइस,
जैसे एडजेक्टिव दैट आर यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, वे एडजेक्टिव्स जो स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, उनकी तरफ डेमोस्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं, उन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लिसन टू दैट बॉय, उस लड़के को सुनो। अब यहां पर भी हम देखिए हमारा नाउन क्या है, बॉय, हमने अपना एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज किया है दैट। आई लाइक दीज एप्पल्स, मुझे ये सेब पसंद है। एप्पल्स हमारा नाउन है और हमने अपना एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज किया है दीज। अब आप गाइस देखेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में सेम ही वर्ड यूज करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच। अब मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि दिस और दीज का यूज कहाँ करते हैं और दैट और दोज का। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दीज और दोज प्लूरल के लिए। और दिस और दीज हम कोई चीज नियर होती है तब यूज करते हैं, दैट और दोज कोई चीज फार होती है, दूर होती है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। अब मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताती हूँ कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। अभी आपने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखा कि जो मेरा एडजेक्टिव है वो मैंने नाउन से पहले यूज किया है, दैट बॉय, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। वो प्रोनाउन में हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। प्रोनाउन, अब मैंने आपको बताया था, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते प्रोनाउन कहलाते हैं, तो वो नाउन के साथ यूज नहीं होते, नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। यही फर्क होता है हमारे एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। जैसे दिस इज माई अंकल्स हाउस, यह मेरे अंकल का घर है। अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो हमने नाउन की जगह यूज किया है, और जबकि इसमें मैंने नाउन के साथ यूज किया है। यही एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, वर्ड्स विच आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, वे शब्द जो नाउन के साथ यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। नॉर्मली इंटेरोगेटिव्स होते क्या हैं, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं वो इंटेरोगेटिव्स कहलाते हैं। लेकिन इस स्थिति में आप देखेंगे कि नाउन के साथ यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अपने बाकी एडजेक्टिव्स में बताया कि हम नाउन से पहले यूज करते हैं, सेम इसमें भी हम नाउन से पहले ही इंटेरोगेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड्स में हम, आप जानते हैं, WH फैमिली का यूज करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम whose, what एंड which, ओनली 3 का ही यूज करेंगे। ओके गाइस, देखिए, विच बुक इज योर्स, कौन सी बुक तुम्हारी है। अब यहाँ पे बुक हमारा नाउन है, इसलिए हमने नाउन से पहले विच का यूज किया है, इसलिए ये विच हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। व्हाट बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो बुक हमारा नाउन है, इसलिए हमने नाउन से पहले वर्ड का यूज किया है। ऐसे नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं जो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इसी तरीके से पता लगाते हैं कि कौन सा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैंने जैसे भी आपको बताया था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस यही होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं और प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। अब जैसे आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखिए, विच इज योर बुक। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि विच यहाँ है, बुक यहाँ है, ये दोनों साथ में नहीं है। तुम, कौन सी तुम्हारी बुक है। क्वेश्चन सेम है, लिखने का, बताने का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको अगर कोई कहे कि इन दोनों के बीच में आप कैसे बताएंगे कौन सा है, तो इसका मेन तरीका यही है कि जो नाउन से पहले आते हैं इंटेरोगेटिव्स वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, जो नाउन की जगह हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर बुक, तुम्हारी, कौन सी बुक तुम्हारी है। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम 5 WH फैमिली को यूज करते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में हम सिर्फ हुज, व्हाट और विच का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, मैंने आपको पोजेसिव के बारे में बताया था कि किसी भी चीज पे हमारा अधिकार होता है, पोजेशन होता है, ऑनरशिप होती है, वहां पे वे जिन शब्दों का यूज होता है वो पोजेसिव वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे वर्ड्स दैट आर यूज टू शो ऑनरशिप, वे शब्द जो एक अधिकार शो करते हैं, ऑनरशिप शो करते हैं, वे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे रीना लाइक्स माई ड्रेस, रीना को मेरी ड्रेस पसंद है। तो माई क्या है, यहाँ पे नाउन है हमारा ड्रेस, और माई को हमने यूज किया है इधर, हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए
नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू रीड योर बुक, मैं तुम्हारी पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। तो बुक हमारा नाउन है और योर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। अब जैसे आपने देखा कि हमने जो वर्ड यूज किया माय, योर, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम वर्ड यूज करेंगे वो हम नाउन के साथ नहीं यूज करेंगे, वो हम नाउन के स्थान पर यूज करेंगे। दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। और यहाँ पे अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव में लिखते यही लाइन को, तो हम लिखते दिस इज माई बुक। बुक हमारा क्या है, नाउन, और माई हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में हमने कैसे लिखा, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। और पोजेसिव एडजेक्टिव में यह मेरी बुक है, यह बुक मेरी है। इस तरह का डिफरेंस है। हम इसमें कौन से वर्ड यूज करते हैं, माई, आवर, हिज, हर, देयर। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स, वर्ड्स विच डिस्क्राइब टू अस अ नाउन यूजिंग प्रॉपर नेम। वे शब्द जो हम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, प्रॉपर नेम यूज करते हैं हम उसमें। कोई ना इशारा है, ना कुछ, ना कोई दिस, ना दैट, ना ईदर, ना नॉर। इसमें हम प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे। जैसे राम इज अ इंडियन नेम, राम एक इंडियन नेम है। तो इंडियन क्या है हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव। मिस्टर बैन लिव्स इन कैनेडा, मिस्टर बैन जो है कनाडा में रहते हैं। तो कनाडा हमारा, हमने प्रॉपर एक जगह का नाम बताया है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव है। शी इज रशियन, वह रशियन है। तो हमने उसे प्रॉपर बताया कि वो कौन है, रशियन है, तो रशियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वर्ड्स विच शो दैट द पर्सन और थिंग शोन बाय नाउन आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट लॉट्स। मतलब वे शब्द जो पर्सन और किसी भी वस्तु को नाउन के द्वारा दर्शाए जा रहे हैं, जो एक हैं या फिर ग्रुप में हैं, इस तरीके से, या वो वन बाय वन है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब वे वर्ड जो दीज वर्ड्स आर यूज टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और एज इंडिविजुअल। मतलब वे शब्द जो ग्रुप के मेंबर्स की तरफ बताते हैं एज ए, लेकिन इंडिविजुअल। वे ग्रुप में तो हैं लेकिन इंडिविजुअली काउंट किया जाता है उन्हें। उन शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ईच गर्ल्स मस्ट ब्रिंग हिज ओन बैग, हर लड़की को अपना बैग साथ में लेना जरूरी है। अब यहाँ पे हर लड़की, ईच गर्ल्स, गर्ल्स बहुत सारी, लेकिन हर एक का, इंडिविजुअल की भी बात करी है। इंडिविजुअली जब हम किसी चीज को ग्रुप में किसी इंडिविजुअल चीज की तरफ बताते हैं, तो वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव टेकन द लंच बॉक्स, हर एक स्टूडेंट को लंच बॉक्स लेना जरूरी है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट यानी वन का यूज किया है। वन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे हैं, हर एक स्टूडेंट। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो जिन शब्दों का यूज करते हैं, जैसे ईच, वन, नीदर, ईदर, एवरी, ये सब शब्द हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपने कोई भी सवाल या किसी भी तरह की क्वेरीज को आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके जो कुछ ये सब के ऊपर डिटेल वीडियो और बनाऊंगी, सब एडजेक्टिव के बारे में। अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आया है तो उनके मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसके अंदर क्लिक करके आप ये उसकी डिटेल वीडियो देख। उनकी जो मैं बनाऊंगी उनके लिंक इसमें दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मतलब जो 6-7 दिन बाद देखेंगे उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना सीधा लिंक। अच्छा, ठीक है। गाइस, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव गाइस, जैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव। आज के लिए ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो ये हैं, ये जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। इसके अंदर मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अगर आपको कोई भी एडजेक्टिव नहीं समझ में आया है तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आप वो भी दे सकते हैं। उनके डिस्क्रिप्शन में, उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। गाइस, हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, लेकिन मैं आगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के और भी वीडियोस बनाऊंगी, हर एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो।
अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है या कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ हो, कोई पॉइंट रह जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं उनके लिंक दे दूंगी, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।